प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। यदि आदित्य रंजन जी हैं तो मंच पर आवे। आपका यहाँ स्वागत है। आप हम सभी शिक्षकों और छात्रों के बीच में अपनी बात को 7 मिनट में रखें और अपने अच्छे नेतृत्व का प्रदर्शन हम सबों के बीच में करें। आइए आदित्य रंजन जी। साथियों, मेरा नाम आदित्य रंजन है और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि अध्यक्ष भाषण जिस मकसद से कराया जा रहा है और जिस उम्मीद के साथ आप सब आकर के यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक ही है कि हमारा जो छात्र संघ चुनाव है 2022 का, वो विश्वविद्यालय के समस्याओं पर और छात्रों की समस्याओं पर हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वविद्यालय चुनाव को अपने पूंजीपति का अड्डा बना दिए हैं। वो चाह रहे हैं कि पिज्जा बर्गर बांटकर, वो चाह रहे हैं कि कॉलेज के बाहर स्टॉल लगाकर हम सब इस विश्वविद्यालय चुनाव को संपन्न कराए। लेकिन ऐसा हमेशा से राजनीतिक मुद्दों में विश्वास रखती है और संघर्ष में विश्वास रखती है। और हमें गर्व है कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं छात्रों के बीच की समस्याओं को उठाकर आप सबों के सामने चुनावी एजेंडा बनाकर लाया हूँ। और इसीलिए मुझे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का उम्मीदवार होने पर गर्व है। आप सब जानते हैं साथी, यह चुनाव एक ऐसे दौर में हो रहा है जिस दौर में हमारी देश की मौजूदा सरकार और राज्य की मौजूदा सरकार दोनों मिलकर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने पर तुली हुई है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब जान रहे हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी है, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नहीं है, विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी 24x7 नहीं खोला जा रहा है, विश्वविद्यालय का जो बुक है वो अपग्रेड नहीं है, नई नई पुस्तकें नहीं आ रही है, हमारा जो रिसर्च सेंटर है वो डेवलप नहीं है, और रिसर्च के लिए जो पीएचडी की परीक्षा है वो 3 साल से लंबित पड़ी हुई है। इन सब का क्या कारण है? इन सब के लिए जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में एक ही पार्टी दिखती है, ना तो पिछले छात्र संघ में जीते हुए उम्मीदवार दिखते हैं, ना ही कोई और दिखता है। उसमें सिर्फ एक ही संगठन दिखता है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि पीएचडी की परीक्षा अगर नियमित रूप से सुव्यवस्थित रूप से फिर से संचालित होगी तो वो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के छात्र संघ में आने के बाद होगी, क्योंकि इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए मैं अगर छात्र संघ में आता हूँ तो पीएचडी की परीक्षा को नियमित रूप से सुचारू रूप से संचालित करवाऊंगा, और जितने भी शोध पत्रिका के पब्लिकेशन है, मैगजीन के पब्लिकेशन है, वो पटना यूनिवर्सिटी का अपना होगा, इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। सबसे अच्छी बात, आप सब देखिए, सारे लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं तो ये बिल्किस मानो कि जब घटना होती है उनके रेपिस्टों को छोड़ा जाता है तो ये लोग कहा जाते हैं, जब हाथरस में घटना होती है तो कहा जाता है, जब उन्नाव में घटना होती है तो कहा जाता है, जब कठुआ में घटना होती है तो कहा जाता है। क्या ये लड़कियां किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली लड़कियां नहीं थी? क्या ये लड़कियां इस देश की बेटी नहीं थी? सारे इस देश की बेटी थी, लेकिन इन लोगों का राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ है नहीं और उन्हें शक्ति पे बात कर रहे हैं। और इसीलिए ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन मांग करता है कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक ऐसा सेल हो जो जेंडर के नाम पर कैंपस को सेंसिटाइज करने का काम करे, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो छात्र छात्राओं प्रोफेसर को जेंडर के प्रति सेंसिटिव करने का काम करे। और आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग ऐसा छात्र संगठन अगर इसमें आती है, छात्र संघ में आती है, तो हर एक कॉलेज में, हर एक कैंपस में सैनिटरी पैड डिस्पेंसरी होगा, जहाँ सैनिटरी पैड मुफ्त में छात्राओं के लिए अवेलेबल होगा। और ये तो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक माइंडसेट है, जिसके तहत पीडब्ल्यूसी में और एमएमसी में दोनों जगह कैंपस में छात्राओं को मोबाइल यूज करने पर बैन किया गया है। ये पितृसत्तात्मक सोच नहीं चलेगी। ये पितृसत्तात्मक सोच को ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ध्वस्त करेगा अगर आती है छात्र संघ में। और ड्रेस कोड के नाम पर जो स्कूल में पुनः भेजने की व्यवस्था है, उसको लेकर के ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन लगातार आवाज उठाएगा। और हम चाहते हैं
कि हमारे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का जो चुनाव का संघर्ष रहा है शिक्षक और कर्मचारियों की बहाली का, ये छात्र संघ में आने के बाद सबसे पहला हमारा मुद्दा होगा, क्योंकि हम लोग इस पर लड़ते आ रहे हैं, इस पर हमारा पुराना संघर्ष है और हम चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालय बचे, क्योंकि सरकार की नजर में विश्वविद्यालय उसी तरीके से है जैसे अदम गोंदवी का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गौता मोचन गुलारी है, तुम्हारे फाइलों में गौता मोचन गुलारी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार की नजर में विश्वविद्यालय इसी तरीके की है। और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आएगी तो इन तमाम मुद्दों के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन अपनी बात रखेगी, छात्र संघ में आकर के संघर्ष करेगी। इसलिए साथियों आपको तय करना है 19 नवंबर को जब आप वोट करने आए तो आप सोचिए कि आपको कौन सा छात्र संघ में छात्र संगठन चाहिए जो हमेशा जीत करके सरकार के विश्वविद्यालय प्रशासन के दामन में जाके बैठ जाती है, या हमेशा सड़कों पर संघर्ष करने की उतरती है। अगर आपको सड़कों पर संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चाहिए तो आप ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के सारे पैनल को वोट कीजिए। आदित्य रंजन प्रेसिडेंट के लिए बैलेट नंबर 1, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वनीला फुले बैलेट नंबर 3 और जनरल सेक्रेटरी के लिए सचिन कुमार बैलेट नंबर 6, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए कुमारी रचना बैलेट नंबर 3 और ट्रेजरर के लिए कल्पना सिंह बैलेट नंबर 2। आप सबों से विनती है कि आप सब संघर्ष करने वाला छात्र संगठन चुनिए, ना कि सरकार के दामन में जाके बैठ जाने वाला। धन्यवाद सबको, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।